नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और देख लेते हैं आज शेयर मार्केट के अंदर में जो है बेसिकली सेंसेक्स के अंदर में क्या फर्क पड़ा था बजट का। ठीक है, थोड़ा बहुत हाईलाइट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भाषण शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद के अंदर में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रीन रेड सिग्नल बनाया, उसके बाद ग्रीन सिग्नल बनाता हुआ सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, भाषण खत्म होने का ऑटो स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, ऑटो सेक्टर का मतलब क्या हो गया भैया, मदरसन सुमी भी उसमें ही इंक्लूडेड है। देखिए, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर, टीवीएस मोटर, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना है मदरसन सुमी पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे के चलते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा जो है उसके अंदर चढ़ाव उतार रहे हैं। आप देखें लास्ट ईयर की बात करें तो देखिए 2.5% की गिरावट भी थी, जो आज 5% की तेजी है। फिलहाल देखेंगे तो 62% शेयरों में ही केवल तेजी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 38% शेयर जो है वो या तो वो कंसोलिडेशन में थे या वो नेगेटिव में थे। ठीक है, चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं निवेशकों को फाइनेंशियल एंड इंफ्रा सेक्टर में निवेश की सलाह। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि रियलिटी सेक्टर जो है उसके अंदर में काफ़ी बूम आने वाला है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर में आपको करना है तो आईबी रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आपके पास वहाँ पर है, एनसीसी आपके पास वहाँ पर है, और हाईवेज वगैरह के बनाने के लिए जो है वो आपके पास गायत्री प्रोजेक्ट का जो शेयर है वो आपके पास है। ठीक है, यहां पर देखेंगे सेक्टरल तेजी में ऑटो रियलिटी शेयर भी आगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ऑटो सेक्टर और रियलिटी सेक्टर दोनों ही आगे रहे। देखिए टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो ये है ऑलमोस्ट बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक सेक्टर है जो कि काम करता है क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नेगेटिविटी भी है, 4-4% तक जो है शेयर्स गिरे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा केवल और केवल फार्मा के अंदर गिरावट, फार्मा के अंदर गिरावट। दूसरा यहाँ पर आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए सेबी होगा रेगुलेटर। ठीक है, वहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो 12.5% था, जहाँ पर वो 7.5 हो जाएगा और उसके ऊपर ₹2.5 का जो है एग्री सेस जो है पुट कर दिया गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आपको जो है रिलेटेड टू गोल्ड सिल्वर इनसे रिलेटेड शेयर्स के अंदर में भी आपको काफ़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर सस्ता होगा तो लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो सेल होगी, सेल होगी तो प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुथूट फाइनेंस, मनापुरम, ठीक है, और उसके साथ ही टीबीजेड, टीबीजेड एक अलग टाइप का एक टाइटन शेयर है। ठीक है, आप उसको नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बीएमआई शेयरों में 9% की तेजी आपको देखने को मिली है। देखिए एफडीआई जो है 49 से बढ़ाकर क्या है 74 कर दिया गया है, 74 कर दिया गया। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो आप इन तीनों शेयर के ऊपर भी आप जो है नज़र डाल के रख सकते हैं। अब चलते हैं गैस कंपनी के शेयर की तरफ में, तो आप यहाँ पर देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस का जो शेयर है ना वो 3.59% जो है वो ऊपर बंद हुआ था। महानगर गैस जो है 2.28% बंद हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आप इनके ऊपर नज़र नहीं डालते तो एटलीस्ट आप गेल और जो अडानी गैस है, एटलीस्ट इन दो शेयरों को आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। ये दोनों शेयर बहुत ही गजब के शेयर है जो आपको गजब का मुनाफा देंगे। देखिए मैं आपको बजट क्या हुआ बजट के बारे में नहीं बता रहा, बजट जो हमारे प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड है, जो शेयर्स हैं बेसिकली मैं उनको ही फोकस यहाँ पर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और मैंने देखिए आपको सब कुछ बताया, 10 महीने में 94% ऊपर चढ़ गया सेंसेक्स। ठीक है, जहाँ से चालू हुआ था। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि सेंसेक्स जो है ना उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी है, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, सेंसेक्स अगर बाउंस बैक आना है ना, अगर आपने कोई चीज़ रिजॉल्व कर दी है तो ये जो गैपिंग हुआ है ना इतना डीप का, ये फिल हो जाएगा जैसे ही आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो देखिए एक साल में आईटी इंडेक्स का रिटर्न सबसे ज़्यादा 53% बढ़ा है। तो देखिए निफ्टी आईटी एज ऑलवेज अप, उसके बाद आता है निफ्टी फार्मा, उसके बाद आप देखें निफ्टी मेटल। देखिए निफ्टी बैंक जो आपको दिख रहा है ना वो सबसे बॉटम पे है। आज की जो आप ये दिवाली देख रहे हैं ना वो एक ही दिन की दिवाली है, एक ही दिन की दिवाली है आपके पास में। फिर आप यहाँ पर देखेंगे मजबूत घरेलू संकेत का भी जो है आपको असर दिखेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में काफ़ी चीज़ें आएंगी।
तो अमेरिका के बाज़ारों में या और अदर जगहों पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रेंडिंग ऑफ बियर। ठीक है, अभी काफ़ी मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन होगा, लेकिन हमारा कंसोलिडेशन या तो कल ख़त्म होता बेसिकली, जो कि वो आज ही उसको कंसोलिडेशन को ख़त्म कर दिया गया है। बेसिकली मैं कंसोलिडेशन का मतलब है बियरस कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन डाउन। ठीक है, बियरस कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अब आपको या तो मार्केट कंसोलिडेशन दिखेगा या फिर आपको फ्लैट दिखेगा। ठीक है, यही जो है बेसिकली चलता जाएगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक गुप्त खबर आई है कि जो गवर्नमेंट की एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसके अंदर दो सरकारी कंपनियों को जो है मर्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल इसका नाम नहीं लिया गया, फिर भी मैं आपके लिए जो है ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो बजट में क्या है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, आने वाली सेल्स के अंदर, उसके प्रॉफिट के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर में। ठीक है, तो आपको उसकी पे भी एक नज़र डालनी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे सोना जो है 10 ग्राम का 1896, और चांदी प्रति 10 किलोग्राम 1900 रुपये सस्ता हुआ है। तो इसका मतलब है गिरावट काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो महंगा क्या क्या हुआ, देखिए मोबाइल महंगा हुआ है, उसकी बैटरी महंगी हो गई है, एसी फ्रिज महंगे हो गए हैं। बेसिकली जो हमारे मतलब का इसके अंदर में अगर आप बोलेंगे कि क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपकी बैटरी। ठीक है, एसी फ्रिज। अब देखिए बैटरी से रिलेटेड क्या है, एवरेडी है, एक्साइड बैटरीज है। ठीक है, एसी फ्रिज से रिलेटेड क्या है, अंबर एंटरप्राइजेज आ गई वहाँ पर। गाड़ियों से रिलेटेड क्या है भाई, गाड़ियों से रिलेटेड जितने भी आ गए, टीवीएस मोटर्स आ गया, आयशर मोटर आ गया, टाटा मोटर्स आ गया, मदरसन सुमी आ गया। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर आप बोलेंगे तो टीबी जेड आ गया। ठीक है, टाइटन आ गया, उसके बाद में आपके मनापुरम गोल्ड आ गया। ठीक है, और मुथूट फाइनेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बोलेंगे सोलर इन्वर्टर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की जो चीज़ है, बेसिकली सोलर जो है, अब क्या हो रहा है, सोलर की डिमांड बढ़ती है तो सोलर भी जो है एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो उनसे उनकी सेल्स तो ऑलरेडी ग्रोथ होती जाएगी, बिकॉज सोलर की डिमांड बढ़ती जाएगी एज ऑलवेज। अब फ्यूचर में जैसे पेट्रोल की बढ़ती जा रही है, तो पेट्रोल क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो पेट्रोल को भी वो क्या कर रहे हैं कि तब तक उस पर रेवेन्यू आ रही है, तब तक उस पर कमाने का कोशिश कर रहे हैं। केबल में आ गया तो हैथवे केबल्स आपके पास यहाँ पर। तो ये चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं सस्ते की। तो गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर में मैंने आपको बता दिया, मुथूट फाइनेंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद के अंदर में अगर आप देखेंगे तो तांबे का सामान, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो तांबे का सामान बेसिकली जो स्क्रैप ड्यूटी, जो कॉपर की स्क्रैप ड्यूटी जो पहले 5% थी ना, वो अब 2.5% कर दी गई है। ठीक है, वो 2.5% कर दी गई। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा मोबाइल पर बैटरी चार्जर इंपोर्ट पर ड्यूटी जो 2.5 से 5% तक बढ़ाई गई है। एसी फ्रिज पर 5% का उन्होंने फर्क डाला है। तो ये सारी चीज़ें महंगी और सस्ती हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड सीएनजी इंपोर्टेड प्रोडक्ट जैसे शराब, लेदर, सोना, इलेक्ट्रॉनिक, चांदी, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियाँ जैसी चीज़ों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए इन पर क्या कर रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी घटती बढ़ती रहती है। थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल पार्ट्स पर। देखिए पहले 0 था तो वो 2.5 हो गया है। चार्जर वगैरह पे जो पहले 10 था वो अब 15 हो गया है। गैजेट्स बैटरी पर जो 0 था वो 2.5% हो गया। एसी फ्रिज पर जो पहले 12.5 था वो अब 15 हो गया है। ठीक है, लेदर पर जो पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पर 10% आपको देखने को मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पर वो 15 हो गया 7.5 से। ऑटो पार्ट्स पर जो था वो भी 7.5 से जो है वो 15 हो गया। देखिए ऑटो पार्ट्स अभी भी मैं कह रहा हूँ मदरसन सुमी, आप ताले में लगा के रख लें उस शेयर को। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो एलईडी लाइट्स आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, एलईडी लाइट्स आ गया आपका यहाँ पर। और जो 5 से 10 हो गया। सोलर जो इन्वर्टर है वो 5 से 20%। भाई यहाँ पर आपको सोचने वाली चीज़ है, सोलर, सोलर का नाम याद आता ही आपको एनर्जी का नाम याद आ जाएगा, तो ऊर्जा ग्लोबल। ठीक है, सोलर। ठीक है, उसके बाद में आपको जाएगा स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा टाटा पावर। ठीक है, अडानी पावर भाई, और अडानी ग्रीन। तो यहाँ पर आपको ये शेयर याद आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रू एंड नट बोल्ट, ये देखिए यहाँ पर भी आ गया 10 से 15 का हो गया। वायर एंड केबल, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया, जहाँ मैंने आपको हैथवे केबल का भी एक नेम दिया था। और फिर आ गया सोलर लैंप। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड और TBZ करके जो शेयर हैं उनको आपको देखना है। सोने चांदी के सिक्के जो आ गए। स्टील देखिए भाई, सेल सेल की याद आ जाती है यहाँ पर जैसे ही स्टील का नाम आता है। और तांबा, हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। और नायलॉन के धागे। तो देखिए टेक्सटाइल के लिए उन्होंने क्या बोला, टेक्सटाइल के लिए। तो बजट की मैं आपको 5 अच्छी बातें बता देता हूँ और 5 जो खराब बातें जो बजट को थोड़ा सा वीक बनाती हैं। फिलहाल देखिए PM आत्मनिर्भर भारत योजना के ऊपर फोकस करें। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग, MSME और गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, रेल, सड़क, बस, मेट्रो। तो इन पर काफ़ी खर्च किया गया है, जैसे हाईवेज, मेट्रोज, रेलवे केटरिंग्स वगैरह, कॉरिडोर्स वगैरह, इन सब के ऊपर काफ़ी खर्च किया गया है। इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। फिलहाल वही दो स्लैब हैं, ओल्ड एंड न्यू। देखिए इस बार आप चाहें तो आप न्यू वाले में जा सकते हैं, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू दो अभी टैक्स स्लैब चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रोक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसलिए जो है LNT का जो शेयर है वो काफ़ी बूम में रहा। IB रियल एस्टेट का, अशोका बिल्डकॉन का भी आप देख सकते हैं। मैं आपको न्यूज़ वाइज शेयर भी बताता जा रहा हूँ ताकि आप नोट करते जाएं। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स बैक करके वापस से सुन सकते हैं। सस्ती ज्वेलरी खरीद सकेंगी महिलाएं, इसका मतलब क्या होगा कि और बिजनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको TBZ, मनापुरम गोल्ड लोन वगैरह, क्या कि गोल्ड सस्ता है तो गोल्ड को जो खरीदेगा, कुछ लेना होगा तो गोल्ड को ही तो गिरवी रखेगा वापस। थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर आप समझे तो यहाँ पर नौकरियों के लिए कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। ये हमारे शेयर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको मैं इन जर्नल के लिए, ताकि आप बजट से भी रूबरू रहें। किसान की आय बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। और उसके बाद सरकारी संपत्ति को बेचने पर जोर किया गया, जिसके हमें OFS भी बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर काफ़ी कुछ बेचा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, तो वो न्यूज़ यहाँ फोकस करेंगे आप। देखिए इसके अंदर में क्या क्या भेज दिया गया है। BPCL भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भेज दिया, ठीक है। और IDBI बैंक को भेज दिया है, BML को भेज दिया, पवन हंस नीलचंद इस्पात लिमिटेड को बेचना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस न्यूज़ का जिक्र किया था, 2 सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में आएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। बेसिकली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी सबसे पहला नेम जो मेरे मन में आता है इसको सुनकर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप एसेट्स बिक्री से मिलने वाली राशि का लक्ष्य घटाकर 1.75 लाख करोड़ किया। तो मैंने आपको हर एक शेयर से रूबरू कर दिया गया है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मेरे साथ ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए। फिलहाल मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैंने लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो उसको कॉपी पेस्ट करें किसी और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप उस लिंक पॉपअप हो जाएगा, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने एंजल बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आपको, अगर आपको कोई डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर खुलवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो 0 रुपये के अंदर आपको अकाउंट खुलेगा। 0 रुपये ब्रोकर चार्जेस है, 0 रुपये AMC चार्जेस है, 1 रुपया भी आपसे एंजल बुकिंग नहीं ले रहा है। अगर आपको एक ऑल्टरनेट अगर अकाउंट चाहिए फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग, तो आप एंजल बुकिंग में जा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।